एक और बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर सिलक्वारा सुरंग में कार्यों की बड़ी रफ्तार। आगामी मार्च तक आर पार हो जाएगी सुरंग। पिछले साल भूस्खलन के चलते कार्य हुआ था बंद। करीब 4.5 किलोमीटर लंबी है सिलक्वारा सुरंग। तो ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर सिलक्वारा सुरंग के कार्यों की रफ्तार बढ़ी है। यहां पर आपको पता होगा मजदूरों का एक जो है ग्रुप जो है, यहां पर कई मजदूर फंस गए थे, इसको लेकर काफी दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन भी चला था। हालांकि मजदूरों को सकुशल यहां से बाहर भी निकाल लिया गया था। कई दिनों तक इस सुरंग में मजदूर फंसे रहे थे। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो हेड सोनू सिंह फोन लाइन पर बने हुए हैं। सोनू, बात की जाए सिलक्वारा सुरंग की कार्यों की एक बार फिर से रफ्तार बढ़ेगी, आखिर क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए कपिल, अब सिलक्वारा का जो कार्य है उसकी रफ्तार बढ़ने लगी है। और चूंकि ये चर्चाओं का विषय रही है, बीते साल जब 12 नवंबर को सिलक्वारा सुरंग के मुहाने पर भूस्खलन हुआ था, तो उस वक्त तकरीबन 41 ऐसे श्रमिक थे जो भूस्खलन के चलते फंस गए थे। और उस वक्त ये जो सुरंग वाला मामला है चर्चाओं में आया और इसमें कई विशेषज्ञ, कई विदेशी वैज्ञानिक यहाँ पर पहुंचे। राज्य और केंद्र सरकार ने बड़ी सूझबूझ से, गंभीरता से इस पूरे के पूरे ऑपरेशन को किया और ये ऑपरेशन सफल हुआ। एक तरफ जहां तकरीबन 4.5 किलोमीटर की दूरी है और 854 करोड़ के लगभग का ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट परियोजना है। इसमें तकरीबन 3 किलोमीटर के लगभग का जो है वो कार्य हो चुका है। 180 मीटर के आसपास का एरिया जो बड़कोट वाला क्षेत्र है ये बचा है। और अब इसके कार्य की रफ्तार बढ़ा दी गई है, क्योंकि काफी चर्चाओं में रही है इस सुरंग। और इसमें जो कार्य किए जा रहे हैं, अब वो उनकी उम्मीद ये की जा रही है, जो संबंधित अधिकारी उनसे हमारी बातचीत हुई, उनका ये कहना है कि मार्च तक, आने वाले मार्च तक जो इस सुरंग की जो अंदर का कार्य है वो आर पार हो जाएगा, नहीं दोनों मुहाने पर जो है वो कामकाज हो सकेगा। तो ऐसे में ये उम्मीद की जा रही है, जो निर्माण के कार्य हो रहे हैं जब ये तेज रफ्तार से किए जाएंगे तो जो अभी काम बचे हैं उनको इस तय समय सीमा में पूरा कर लिया जाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि जब ये सुचारू हो जाएगी, इसका संचालन शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं उत्तरकाशी के बड़कोट क्षेत्र के जो लोग हैं यमुनोत्री धाम के, इनको कहीं ना कहीं आवाजाही में, यातायात में, पर्यटकों को इसका फायदा मिल सकेगा। सोनू, पिछले साल की तरह पुनरावृत्ति ना हो, जिस तरीके से भूस्खलन हुआ था, उसको लेकर सरकार क्या कुछ एक्टिव मोड में नजर आ रही है? देखिए, जो केंद्र सरकार के विभाग हैं जो इसका निर्माण कार्य कर रहे हैं, जो एजेंसीज हैं, और राज्य सरकार का जो सहयोग है, दोनों को ही गंभीरता से किया जा रहा है। क्योंकि एक बार भूस्खलन का दंश जो है वो तमाम श्रमिक और जो व्यवस्थापक है वो झेल चुके हैं। तो ऐसे में ये सावधानी बरती जा रही है। और चूंकि अब बहुत कम सा ही एरिया बचा है, यही प्रयास किए जा रहे हैं कि सावधानी से जब कार्य होगा, अब भले ही उसकी रफ्तार को तेज अब किया जा रहा हो मशीनों के उपयोग से, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सुरक्षित कार्य हो सके, ये कोशिश की जा रही है। चूंकि अब मॉनिटरिंग पीएमओ के स्तर से भी की जाती रही है और केंद्र सरकार के जो सीनियर अधिकारी वो भी समय समय पर विजिट करते रहे। तो हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि सकुशलता से जो है वो इन कार्यों को पूरा कर लिया जाएगा। और जिस उद्देश्य को लेकर के इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, वो उद्देश्य सरकार का जो है वो पूरा हो सकेगा। चलिए सोनू, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो खबर देहरादून से थी, जहां पर एक बार फिर से सुर्खियों में रही सिलक्वारा सुरंग का कार्य जो है फिर से प्रगति पर शुरू किया जा रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सामूहिक प्रयास।